प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप 5वीं यूनिट का अध्ययन कर रहे थे। 5वीं यूनिट के अंतर्गत भारत का सामान्य भूगोल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आप विस्तृत रूप से सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में सौरमंडल पार्ट 2, सौरमंडल पार्ट 1 के अंतर्गत जो भी बातें छूट गई थी, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम सौरमंडल को पूरा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मित्रों, इन ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं ली जा रही है। आपकी नैतिकता बनती है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें ताकि अन्य प्रतियोगी छात्रों को भी इसका फायदा मिल सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी प्रतियोगी छात्रों तक अपने चैनल को या फिर अपनी बात को पहुंचाना है ताकि सभी की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो आपके लिए केवल यही फीस है कि आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों व धूलि मेघ के सम्मिलित रूप को सौरमंडल कहा जाता है। तो सौरमंडल के अंतर्गत यहाँ पर 7 पॉइंट हैं। इनके अंतर्गत पहला आता है ग्रह। तो इस वीडियो के माध्यम से ग्रहों के बारे में विस्तार से आप सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं, इसके बाद इसका नोट्स भी बनाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आप यहाँ से यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे ये प्रश्न छूट करके नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। इस ध्येय से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ये प्रकाश रहित इसलिए क्योंकि इन सभी को सूर्य से प्रकाश मिलता है। ग्रहों का अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य से निकले हुए पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है ये सूर्य से निकले हुए पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मित्रों, पिछली क्लास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति एवं सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। उनमें हमने चर्चा किया था कि सूर्य एक तारा था, उससे निकले हुए कुछ पदार्थ उसका निकल गया, टूट करके अलग हुआ और वही जो है ग्रह तथा उपग्रह बन गए और एक दूसरे की परिक्रमा करने लगे। तो एक तारक परिकल्पना के अंतर्गत केवल एक तारा था सूर्य, और 2 तारक परिकल्पना वाले विद्वान मानते थे कि दो तारे थे, दोनों में आपस में टकराव हुआ। इसके बाद पदार्थ बिखर गए, पुनः पदार्थों आपस में संगठित हुए, एक पिंड का रूप धारण किए और कुछ बड़े पिंड थे और कुछ छोटे पिंड थे। बड़े पिंड के चारों तरफ छोटे छोटे पिंड उसकी परिक्रमा करने लगे, तो बड़े पिंड ग्रह बन गए और छोटे पिंड उपग्रह का रूप धारण किए। तो यदि आप विस्तृत रूप से इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को आप अच्छे से यदि समझना चाहते हैं, तो आपको पिछले वीडियो को जरूर देखना चाहिए।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ग्रह प्रकाश रहित पिंड होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग शहर में IAUC यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक बुलाई गई, जिसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो। क्या नाम था? प्लूटो। और प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। उसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। इसके बाद अब वर्तमान समय में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। जब प्लूटो भी ग्रह था उस टाइम पे ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। 9। और 9 ग्रहों को बना करके हिंदू धर्म में पूजा भी की जाती है, किंतु वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। पंडित जी 9 ग्रह बनाते हैं और नवों सभी का आह्वान करते हैं। और इस चीज़ को आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में 9 ग्रह बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, किंतु प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इस प्रकार से ग्रहों की वर्तमान में संख्या 8 है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लूटो को मिलाते हुए ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 कहेंगे। और प्लूटो को छोड़ करके ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 कहेंगे। अगर फाइनली देखा जाए तो ग्रहों की संख्या 8 ही है, क्योंकि प्लूटो अब ग्रहों की श्रेणी में आता ही नहीं है। प्लूटो अब ड्वार्फ प्लेनेट है। अब ये प्लेनेट ना होकर क्या है? ड्वार्फ प्लेनेट, बौना ग्रह है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में विद्यमान पिंडों को 3 भागों में बांटा है। वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में विद्यमान पिंडों को 3 भागों में बांटा है। पहली श्रेणी के जो पिंड हैं इनको क्लासिकल प्लैनेट कहा जाता है। इसके अंतर्गत 8 ग्रह आते हैं। इसके बाद दूसरी श्रेणी के अंतर्गत प्लूटोन्स आते हैं, जिसमें 4 बौने ग्रह हैं। प्लूटो, एरिस, मेकमेक और हामी। ये 4 छोटे छोटे ग्रह हैं। इनमें ये बौने ग्रह हैं। इनमें प्लूटो को ग्रहों का दर्जा प्राप्त था, किंतु प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब प्लूटो ग्रह नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक बौना ग्रह है। इसके बाद बात करते हैं तीसरी श्रेणी। तीसरी श्रेणी के अंतर्गत मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में बीच स्थित क्षुद्र ग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंड आते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति 2 ग्रह हैं। इनके बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक श्रृंखला पाई जाती है। बड़े मात्रा में क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी पाई जाती है। इन सभी को जो है तीसरी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि ग्रहों को या फिर सौरमंडल के आकाशीय पिंडों को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है और ग्रहों की संख्या 8 है। अच्छा, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप कहेंगे कि सर प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्यों निकाला गया? तो मित्रों, वैज्ञानिकों ने जब ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक 2004 में हुई, तो वैज्ञानिकों ने ग्रहों को परिभाषित किया और इसके लिए 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण बताए। इन्होंने कहा कि किसी पिंड को प्लैनेट कहलाने के लिए, ग्रह कहलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह गोलाकार होना चाहिए। पहली बात, वो गोलाकार होगा तभी हम उस पिंड को ग्रह कहेंगे। दूसरी बात, पहली बात क्या होनी चाहिए? गोलाकार हो। वो पिंड जो है गोलाकार हो तभी हम उसको ग्रह कहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? वो पिंड जो है ठोस हो। अगर गोलाकार है, ठोस नहीं है, तो हम उसको ग्रह नहीं कहेंगे। साथ ही साथ गोलाकार हो, ठोस हो, और साथ ही साथ इसको सूर्य की परिक्रमा भी करना चाहिए। जब ये सूर्य की परिक्रमा करेगा
तो हम इसको ग्रह के गोलाकार होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, और क्या करना चाहिए, सूर्य की परिक्रमा करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या है, सूर्य की परिक्रमा तो करे किंतु अपनी ही कक्षा में ही करे। कुल मिलाकर के सूर्य की परिक्रमा करने का जो उसका रास्ता तय है, तय रास्ते पर ही सूर्य की परिक्रमा करे। इसके बाद अगला है, वह दूसरे ग्रहों की कक्षा में अतिक्रमण ना करे, यानी कि क्षुद्रता का काम ना करे। उसका जो रास्ता है अपने रास्ते से आए और अपने रास्ते से ही परिक्रमण सूर्य की परिक्रमा करे, किंतु दूसरे ग्रहों के रास्ते में प्रवेश न करे, उनकी कक्षा में प्रवेश न करे, क्षुद्रता का कार्य न करे। किंतु एक ये जो प्लूटो था, ये क्षुद्रता का कार्य करता था, दूसरे ग्रहों की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। इस कारण से इसको विद्वानों ने ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया। तो गोलाकार भी था, ठोस भी था, सूर्य की परिक्रमा भी कर रहा था। इसका बस एक ही समस्या थी कि इसका निश्चित रास्ता था, किंतु यह अपने रास्ते से अलग हट करके दूसरे ग्रहों की कक्षा में अतिक्रमण करता था, क्षुद्रता का कार्य करता था। इस कारण से इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो मित्रों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं ग्रहों की। ग्रहों की बात करने से पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल तैयार किया है। इस टेबल के माध्यम से आप ग्रहों को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे और आपको इसको रटना भी नहीं पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर ग्रहों को हम देखते हैं। मित्रों, अगर ग्रहों की बात किया जाए तो ग्रहों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सूर्य है, यहाँ पर बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह दिए हुए हैं। यहाँ पर प्लूटो था, लेकिन प्लूटो अरुण और वरुण की कक्षाओं में प्रवेश कर जाता था, अतिक्रमण करता था। इस कारण से उसको ग्रहों से निकाल दिया गया है। यहाँ पर आपको केवल 8 ग्रह ही दिख रहे हैं। मित्रों, ग्रहों को मुख्य रूप से दो पार्ट में यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तो ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य की दूरी के अनुसार इनका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पर प्लूटो था लेकिन अब नहीं है। तो ये जो पहले ग्रह है, सूर्य से दूरी के अनुसार जो प्रथम 4 ग्रह है, इनको आंतरिक ग्रह, इनर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और जो सूर्य से दूरी के अनुसार 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको आउटर प्लेनेट यानी बाह्य ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट यानी पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थिव, टेरेस्ट्रियल, क्योंकि इनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो बाह्य ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको जोवियन प्लेनेट कहा जाता है। इनकी संरचना, ये गैसीय ग्रह है, बृहस्पति के समान है। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं और इसी आधार पर इनको जोवियन प्लेनेट भी कहा जाता है। इसके बाद जो ये स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको इन्फेरियर प्लेनेट भी कहा जाता है। इन्फेरियर प्लेनेट यानी छोटे ग्रह। और दूसरी तरफ बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको ग्रेट प्लेनेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तरफ इनर प्लेनेट, दूसरी तरफ आउटर प्लेनेट। इसके बाद एक तरफ टेरेस्ट्रियल यानी पृथ्वी के समान ग्रह, तो दूसरी तरफ जोवियन प्लेनेट और बृहस्पति के समान गैसीय ग्रह। इसके बाद ये जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, ये ठोस है, और जो जोवियन प्लेनेट है, बृहस्पति समान ग्रह, इनकी संरचना गैसीय है। और इसके बाद इन्फेरियर प्लेनेट यानी छोटे ग्रह,
और दूसरी तरफ ग्रेट प्लैनेट, महान ग्रह यानी कि बड़े ग्रह, आकार में बड़े ग्रह पाए जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपसे प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और इसके बाद बृहस्पति। तो बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है। आपसे प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? पहला है ए नंबर शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल और डी शनि। तो इसमें जो है डी शनि आंतरिक ग्रह नहीं है। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है? ए नंबर बृहस्पति, बी नंबर शनि, सी नंबर अरुण और डी नंबर पृथ्वी। पृथ्वी बाह्य ग्रह नहीं है क्योंकि पृथ्वी आंतरिक ग्रह है। मित्रों एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर ये जो ग्रह है बुध, यहाँ से आप देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मतलब आंतरिक ग्रह 4 और इधर 2 और ग्रह बृहस्पति और शनि, ये 6 ग्रह ऐसे हैं जिनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है और अरुण और वरुण को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है निम्न ग्रहों में से किन ग्रहों को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है? तो इसका आंसर है अरुण और वरुण। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं जिस प्रश्न के अकॉर्डिंग, कि जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसको इस टेबल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सूर्य से दूरी के अनुसार पहला ग्रह कौन सा है? तो बुध, और सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? वरुण। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, आंतरिक ग्रहों में से सबसे बाह्य ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है मंगल। और आंतरिक ग्रहों में से सबसे आंतरिक ग्रह कौन सा है? बुध। इसी तरह से मित्रों आउटर प्लेनेट बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण में से भी पूछा जा सकता है कि बाह्य ग्रहों में से सबसे आंतरिक ग्रह कौन सा है? आंतरिक ग्रह का मतलब जो सूर्य के पास में है। तो इसका आंसर है बृहस्पति। और बाह्य ग्रहों में से सबसे बाह्य ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है वरुण। इस प्रकार से आपसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात थी। 2 ग्रह हैं, एक शुक्र है और दूसरा वरुण है। तो सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं और पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सूर्योदय जितने भी ग्रह हैं 2 ग्रहों को छोड़ करके, शुक्र और अरुण को छोड़ करके, सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। चाहे वो बुध हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो और वरुण, ये 6 ग्रह ऐसे हैं जहां पर सूर्योदय पूर्व में तथा सूर्यास्त पश्चिम में होता है। लेकिन 2 ग्रह अपवाद स्वरूप हैं क्योंकि इनकी जो इनका घूर्णन है, इनका घूर्णन पूरब से पश्चिम की ओर होता है। शुक्र और वरुण ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इनमें सूर्योदय पश्चिम में होता है तथा सूर्यास्त पूरब में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अधिकांश लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, लेकिन आप यहाँ पर इसको भी याद रखेंगे कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनमें सूर्योदय पश्चिम में एवं सूर्यास्त पूरब में होता है। तो इन ग्रहों का नाम है शुक्र एवं अरुण। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो इसका आंसर है शुक्र और वरुण। अब बात करते हैं सभी ग्रहों की, थोड़ा थोड़ा यहां पर शॉर्टकट में बात करते हैं, इसके बाद विस्तार से आगे हम देखेंगे। यहां पर पहला ग्रह है बुध। बुध सूर्य से दूरी के अनुसार पहला ग्रह है
और ये 88 दिन में घूर्णन करता है, 88 दिन में घूर्णन करता है और 59 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके बाद इसका झुकाव 7 डिग्री है, सूर्य का झुकाव भी 7 डिग्री है। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका झुकाव सूर्य के समान है, तो बुध है। इसके बाद इसमें छल्ले एक भी नहीं पाए जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और यहाँ पर शुक्र का तापमान जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ये पृथ्वी के का नज़दीकी ग्रह है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसके बाद पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है और इसके बाद जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। पृथ्वी यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि बुध और शुक्र का, यहाँ पर बुध और शुक्र में उपग्रहों की संख्या 0 है, इनका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी में एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, आप जानते ही है। और पृथ्वी में सर्वाधिक भाग पर नाइट्रोजन और इसके बाद ऑक्सीजन गैस पाई जाती है इसके वायुमंडल में। पृथ्वी 23.5 डिग्री अपनी जगह पर झुकी हुई है। पृथ्वी का घनत्व तो 5.52 है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके बाद मार्स की बात करें, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह पाए जाते हैं जिनके नाम है फोबोस और डीमोस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के और मंगल का झुकाव भी 25 डिग्री है जो पृथ्वी के समान ही है। यहाँ पर स्टार्टिंग की जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह है, यहाँ पर छल्ले नहीं पाए जाते। जो गैसीय ग्रह होते हैं उनमें छल्ले पाए जाते हैं। ये पृथ्वी के समान ठोस ग्रह हैं, इनमें छल्ले नहीं पाए जाते क्योंकि छल्ले गैस के होते हैं और ये ग्रह गैसीय न होकर के ठोस अवस्था में है। इसके बाद बाह्य ग्रहों की अगर हम बात करें तो इसमें पहला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करते हुए सबसे कम समय में बृहस्पति अपनी जगह पर घूम लेता है। ये 9 घंटे 55 मिनट में अपनी जगह पर घूमता है। ये प्रश्न जो है पीजीटी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय में एक घूर्णन अपना घूर्णन पूरा कर लेता है, अपनी जगह पर घूम जाता है। तो इसका आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति 9 घंटे 55 मिनट में एक बार घूम जाता है। बृहस्पति में उपग्रहों की संख्या कितनी है? 70। यहाँ पर एक उपग्रह है गैनीमीड और दूसरा है कैलिस्टो। गैनीमीड और कैलिस्टो 2 महत्वपूर्ण उपग्रह हैं। वैसे तो 70 उपग्रहों की संख्या है। गैनीमीड ब्रह्मांड का हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे थे कि सर्वाधिक मात्रा में उपग्रहों की संख्या किस ग्रह में है, तो इसका आंसर था बृहस्पति। लेकिन अब न्यू अपडेट है कि अब बृहस्पति में सर्वाधिक उपग्रह नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है शनि में पाए जाते हैं और ये उपग्रह लगभग जो है यहाँ पर 62 लिखा हुआ है, इसको आप 82 कर लेंगे। लगभग 82 उपग्रह हैं। इस प्रेजेंट टाइम पे सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति ना होकर के शनि है। शनि की अगर बात करें, शनि में लगभग 82 उपग्रह हैं और टाइटन तथा रिया इसके 2 महत्वपूर्ण उपग्रह हैं जिनका नाम है टाइटन और रिया। टाइटन की आप घड़ी भी पहनते हैं, तो इस आधार पर आप याद रखेंगे टाइटन उपग्रह यदि आपसे पूछता है किसका है तो शनि का है। इसके बाद अगला है अरुण। अरुण में 27 उपग्रह पाए जाते हैं, तीसरे नंबर का आता है इसमें। और
टिटेनिया अरुण का महत्वपूर्ण उपग्रह है, तो आपको टाइटन और टिटेनिया में कंफ्यूज नहीं होना है। टाइटन शनि का है और टिटेनिया अरुण का उपग्रह है। ये 84 वर्ष में जो है एक बार रोटेट करता है। रिवोल्यूशन, हाँ सॉरी, इसका जो है रिवोल्यूशन 84 दिनों में होता है और रोटेशन इसको 11 घंटे में पूरा करता है। अपनी जगह पर 11 घंटे में एक बार घूम जाता है। तो यहाँ पर ये घूर्णन और परिक्रमण लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रिवोल्यूशन मतलब होता है, रिवोल्यूशन मतलब सूर्य, कोई भी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, और रोटेशन का मतलब होता है वो ग्रह अपनी ही जगह पर घूम जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि रिवोल्यूशन ऊपर रखना था और रोटेशन नीचे रखना था, इसलिए यहाँ पर दो एरो बनाए गए हैं। इसके माध्यम से आप समझ लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर आपको समझना होगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर एरो बने हुए हैं। पहले आपको परिभ्रमण के बारे में पढ़ना है और इसके बाद आपको घूर्णन के बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद अगला जो ग्रह है, दूसरा है, अगला सबसे अंतिम ग्रह है वरुण। वरुण के टिट्रान, देखिए यहाँ पर टाइटन, टिटेनिया और टिट्रान, तो वरुण के 14 उपग्रह हैं, जिसका में एक प्रमुख उपग्रह है टिट्रान। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनमें छल्ले नहीं पाए जाते? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये ठोस ग्रह हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के कोई भी ग्रहों में कोई छल्ले नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये ग्रह ठोस हैं। और वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन सभी में छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति में एक छल्ला है और सर्वाधिक छल्ले ABCDEFG नाम के सर्वाधिक छल्ले शनि पर पाए जाते हैं, क्योंकि शनि जो है गैसीय ग्रह है और इस पर सर्वाधिक छल्ले पाए जाते हैं, जिनका नाम है ABCDEFG। इसके बाद अल्फा, गामा, बीटा और डेल्टा, ये 4 छल्ले जो है इसमें पाए जाते हैं। 10 छल्ले हैं, लेकिन अल्फा, गामा, बीटा जो है, इन छल्लों के नाम है अरुण के अल्फा, गामा, बीटा छल्ले पाए जाते हैं। इसी तरह से वरुण में केवल एक छल्ला पाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक छल्ला पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किन ग्रहों में छल्ले नहीं पाए जाते? ये आप जानते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर छल्लेदार ग्रह कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति भी है, शनि भी है, अरुण है और वरुण भी है। सर्वाधिक छल्ले किसमें पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है शनि। ABCDEFG नाम के छल्ले किस ग्रह पे पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है शनि। अल्फा, गामा, बीटा और डेल्टा छल्ले किस ग्रह में पाए जाते हैं? तो अरुण। तो मित्रों, इस टेबल को मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन उसको आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितना आपको बताया गया है, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सौरमंडल के ग्रह, उपग्रह एवं बौने ग्रह। तो इस टेबल के माध्यम से यहाँ पर अभी हमने ऊपर समझाया है। यहाँ पर एक बार और देखिए, सूर्य में सूर्य का व्यास पृथ्वी से जो है 109 गुना बड़ा है। बुध में क्या है? बुध की जो परिभ्रमण की अवधि है वो 88 दिन है। 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है अपनी जगह पे। शुक्र की बात करें तो शुक्र में 225 दिन में एक बार घूम जाता है। पृथ्वी अपनी जगह पर 365 दिन में घूमती है और मंगल 687 दिन में एक बार घूमता है। और यहाँ पर बृहस्पति आप देख रहे हैं, बृहस्पति
ये सॉरी, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये परिभ्रमण की अवधि है बुध पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में, और शुक्र 225 दिन में, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में, मंगल 687 दिन में, और बृहस्पति 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसी तरह से शनि 29 वर्षों में, अरुण 84 वर्षों में, वरुण 165 वर्ष में, और इसी तरह से प्लूटो जो है ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, 248 दिनों में परिक्रमा करता था। इसी तरह से अगर अपनी जगह पर घूर्णन की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुध 59 दिनों में अपनी जगह पर एक बार घूम जाता है। इसी तरह से शुक्र 247 दिन में घूर्णन करता है और 257 दिनों में घूर्णन करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं शुक्र को सर्वाधिक टाइम लगता है घूर्णन करने में, सर्वाधिक टाइम। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, किंतु अपनी जगह पर 257 दिनों में घूम जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी जगह पर घूमती है। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय में अपनी जगह पर घूर्णन करता है, 9 घंटे 8 मिनट में। ये प्रश्न पीजीटी 2016 में पूछा गया था, यहाँ पर नोट भी है। तो सबसे कम समय में घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है, और सबसे अधिक समय में घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है शुक्र। इसके बाद है औसत घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है, 5.5 है, और पृथ्वी के समान ही जो है शुक्र का भी घनत्व है, और बुध का भी पृथ्वी के समान घनत्व पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्य का व्यास पृथ्वी की अपेक्षा 109 गुना बड़ा है। उपग्रहों की अच्छी झुकाव की बात करें तो बुध का अच्छी झुकाव 60 डिग्री है, जो सूर्य के समान है लगभग, और पृथ्वी का अच्छी झुकाव 23.5 डिग्री है। इसके बाद यहाँ पर उपग्रहों की अगर बात किया जाए तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, आप याद रखेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। फोबोस एवं डीमोस ये जो है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, और इसमें जो है बृहस्पति के जो ग्रह हैं इन उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह भी कहते हैं। इनमें 4 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद शनि में 82 उपग्रह हैं, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसके बाद अरुण के 27 और वरुण के 14 एवं और प्लूटो के 5 उपग्रह आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जिनसे जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते थे, इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिटेल से बताने का प्रयास किया गया है, ना कि रटाने का। इन टेबल को इसलिए दिखाया गया है और इनको तैयार किया गया है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। और कुछ और प्रश्न पूछे थे हैं आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं, जैसे आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो आकार के अनुसार ग्रहों की बात किया जाए तो पहले तो दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। ये आपको याद करना होगा, आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक नज़दीक से का ग्रह और सर्वाधिक दूर का ग्रह, या फिर 4 ग्रहों का दे देगा, ये पूछ लेगा इनमें से ग्रहों को क्रम से लगाइए, सीरियल से आपको लगाना होगा। सूर्य से दूरी के अनुसार इनको क्रम से लगाइए, तो आरोही या फिर अवरोही क्रम में इन सब ग्रहों को आपको सजाना पड़ेगा, उनको सीरियल से रखना पड़ेगा। आकार के अनुसार भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम में रखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आकार के अनुसार अवरोही क्रम में है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है, फिर उससे छोटा अरुण है, और उससे छोटा वरुण है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बाद अगला जो नंबर आता है वो पृथ्वी का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5वां बड़ा ग्रह है पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद शुक्र, मंगल और बुध आते हैं, फिर शुक्र आता है, फिर मंगल आता है और फिर बुध।
तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम यहाँ पर दिया हुआ है और सूर्य से दूरी के अनुसार भी आपको याद करना है। इसके बाद यहाँ पर और भी दिया हुआ है, और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि द्रव्यमान के आधार पर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। घनत्व के आधार पर पूछे तो पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है 5.52 पृथ्वी का घनत्व है, और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। इसके बाद टेरेस्ट्रियल प्लेनेट किसे कहते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया था। पृथ्वी के समान जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं। जोवियन प्लेनेट आपने देखा है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दूरी के अनुसार आरोही क्रम यदि आप तैयार कर लेंगे तो अवरोही में भी आप कर लेंगे। इसके बाद परिक्रमण अवधि और वेग के अनुसार भी आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं, नहीं लेकिन जितना आपको बताया गया है इतना ही आप तैयार कर लें तो आपसे प्रश्न छूट करके नहीं जाएगा। तो मित्रों, वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है, इसलिए अब इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करना चाहते हैं और कल के वीडियो में सभी ग्रहों को एक एक करके आप विस्तार से पढ़ेंगे और आप अपनी परीक्षा को भी अच्छे से सफल बनाएंगे अगर आप ऐसे ही ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे। तो यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पर, और आपके जो क्वेरी होगी, आपकी जो समस्याएं होंगी, उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और आप अपनी तैयारी अच्छे प्रकार से करते रहिए। उम्मीद है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जब रिजल्ट जारी होगा तो अंतिम सूची में आपका नाम होगा और आपको अति प्रसन्नता होगी, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो यदि आपने ठान ही लिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पूरी शिद्दत से लग जाइए, ताकि बाद में सोचने के लिए ये न रह जाए कि अगर थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता तो सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक वैकेंसी फाइनल होने में 5-5 साल का समय लग जा रहा है। यदि उम्र ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो अभी 20 साल के हैं, अगर वो 20-22 साल में अगर जिनको वैकेंसी मिल रही है और तुरंत सिलेक्ट हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर 20 साल में या 25 साल में वो वैकेंसी को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद आप 5-5, 6-6 साल और जोड़ लीजिए। तो समय रहते अगर कोई चीज़ हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, और ये सारी चीज़ें आपकी तैयारी पर निर्भर करेंगी। आप एक रणनीति बनाइए, रणनीति के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो किसी दिन यदि टाइम मिलता है तो हम टाइम टेबल के बारे में भी चर्चा करेंगे कि इस प्रकार से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छा होगी। और तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। थैंक यू।